मैं समझ सकती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। काश मैं आपकी तकलीफ अपने साथ बांट पाती। काश कि मैं आपको सब कुछ बता सकती, आपको बता सकती कि मैं आज भी आपकी फूफी हूँ। शायद इस सब के लिए अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, पर फिलहाल मुझे आपका मूड ठीक करना है, क्योंकि मैं आपको झगड़ते हुए देख सकती हूँ, उदास नहीं। कहाँ रख दिया मैंने? आपने मेरा फोन देखा है कहीं? नहीं। ऐसा कैसे नहीं देखा? आपके फोन के बगल में ही तो रखा था। मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखा है। ठीक है, नहीं देखा तो नहीं देखा, इसमें भड़कने वाली बात क्या है? अपना फोन दीजिए मुझे एक बार। क्यों? इंपॉर्टेंट कॉल करना है मुझे। सोफे पे। पूरा वो प्रकृति, क्या रिपोर्ट है? देखो, जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इन्होंने आलिया को अपने बिजनेस से बेदखल कर दिया। चलो ठीक है, कम से कम हमारी मेहनत कुछ तो काम आई। हाँ पूरब, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से ये बहुत उदास है। अभी कमरे से उठकर कहीं चले गए। तुम्हें तो पता होगा ना कि जब ये उदास होते हैं तो कहाँ जाते हैं। प्लीज प्लीज इनके साथ रहना। अब अभी की टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मैं उसका मूड एकदम ठीक कर दूंगा। हाँ पूरब प्लीज, मैं नहीं चाहती कि वो इतने उदास है और अकेले रहे इस वक्त उन्हें किसी अपने की जरूरत है। प्लीज उनके साथ रहना। आई नो, आप टेंशन मत लीजिए। बाय। अली मेरी बात तो सुनो। अली, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, तुम अपनी दोस्त की बात नहीं सुनोगी? यार राइट, जैसे कि तुम्हें दोस्ती और केयर की कोई परवाह हो तनु। क्या कुछ नहीं करती मैं तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी मैंने कि अपने पेरेंट्स से थोड़े से पैसे मांग लो, लेकिन नहीं, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकती। अगर उनसे पैसे मांगूंगी तो मुझे उन्हें रीजन देना पड़ेगा, और फिर तुम्हें पता ना कि अगर उन्हें पता चल गया कि अभी प्रज्ञा के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो ना वो मेरी अभी से शादी होने देंगे और ना यहाँ पे वापस आने देंगे। प्लीज रहने दो अपने एक्सक्यूजेस अपने पास ही। मुझे पता है कि तुम्हारी मेरी हेल्प करने की नियत ही नहीं है। आलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है तनु। इनफैक्ट अगर इतना ही है ना, तो जाओ जाकर अपने बॉयफ्रेंड निखिल से पैसे ले आओ। प्लीज, अगर कोई और सुन लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे होने दो ना प्रॉब्लम, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब मैं प्रॉब्लम में और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब तुम प्रॉब्लम में होगी तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अरे तुम इतनी छोटी सी बात को बड़ा मत करो, हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे ना। अरे आप क्यों इतनी टेंशन ले रही है मैडम? आप रहने दीजिए, मैं ही कोई सोल्यूशन निकालूंगी। मैं ही जाकर किसी से हाथ जोड़कर भीख मांगकर पैसे मांग लूंगी। अरे तुम सुनो, तुम एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं जाती हूँ पैसे लेकर आती हूँ, और तुम उस पैसे से ऐश करना, एंड दैट्स ऑल। ओके बाय। लिसन आलिया, तनु, 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 तनु क्या हुआ? उठो तनु प्लीज आंखें खोलो। तनु प्लीज उठो। रोनी, तनु तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? पता नहीं रोनी क्या हो गया, तनु को बेहोश हो गई। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले और डॉक्टर से कहो हम हॉस्पिटल आ गए। तनु प्लीज आंखें खोलो। ओह गॉड जी, इसको क्या हो गया? ऐसे क्यों कर गए? पता नहीं भाभी, मैंने तो बस इसकी आवाज सुनी और नीचे आकर देखा तो ये बेहोश पड़ी है। तनु उठो। प्रज्ञा, ये प्रेग्नेंट है, इसका बच्चा तो ठीक होगा ना? इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। रोनी, अरे रोनी उठाओ। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज है ये तो। दादी, दासी, मम्मी जी,
उस दिन तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझे डेट पर लेकर जाना चाहते हो। आज मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, चलो। तुम मुझे डेट पे लेके जाना चाहती हो? ये सही है। जब तुम्हारा मन करे तो मुझे डेट पे लेके जाना जा सकती है, और जब तुम्हारा मन करे तो मेरा फोन तक नहीं उठा। नहीं आना, मत चलो। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ, तुम हाइपर क्यों हो रही हो? तो ठीक है, चलते। एक्चुअली मैं आज नहीं आ सकता। क्यों? बुलबुल, एक्चुअली प्रज्ञा दी ने मुझसे कहा था कि मैं आज पूरे दिन अभी के साथ रहूं और उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। वो नहीं चाहती कि अभी अकेला रहे, स्पेशली कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान। आई डोंट वांट हिम टू बी अलोन। इनफैक्ट मैं कल रात को भी उसी के साथ। ठीक है, तो तुम जीजू के साथ रहो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम वहां आकर क्या करोगी? वो क्या है ना, पूरा तुम जीजू को संभालना और मैं तुम्हें संभालूंगी। I mean, मैं तुम्हें देखूंगी। बुलबुल, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम वहां पे आओगी ना तो मेरा आधे से ज्यादा ध्यान तो तुम पे रहेगा। मैं अभी को कैसे हैंडल करूंगा? अगर तुम नहीं चाहते ना कि मैं आऊं तो सीधे सीधे बोल दो, ऐसे बहाने मत बना। अरे यार, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। इनफैक्ट अभी ऐसी हालत में ना पीने की जिद करता है। वो कल रात को भी पी ही रहा था। और तुम्हें नहीं पसंद ये सब ड्रिंक एंड ऑल दैट, तो मैं ना उसको रोक पाऊंगा और ना तुम्हें वहां से जाने। एक मिनट, कहीं तुम बहाने तो नहीं ढूंढ रहे? अरे यार, ड्रिंक कैसी बात है? जब से तुमने मुझे मना करा ना, मैंने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया। मतलब बिना हाथ लगाए तुमने ड्रिंक किया? क्या सोच रही हो तुम? मैं ड्रिंक की तरफ देखता भी नहीं। मतलब बिना देखे तुम ड्रिंक करते हो? अरे यार मेरी माँ, मैं नहीं पीता, प्रॉमिस। फिर भी मुझे तुम्हारे साथ चलना है। वो क्या है ना, पूरा वो मुझे कहती है कि जब जीजू ड्रंक होता है ना तब फनी हरकतें करते हैं, तो मुझे ना वो सारी हरकतें विटनेस करनी है। ये जो तुम्हें फनी हरकतें विटनेस करनी है ना, ये तुम्हारा मजा ना मेरी सजा बन जाए। एक काम करो, तुम जीजू को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। क्या हुआ? उसने फोन काट दिया। फोन काट दिया? लगता है वो शायद कहीं बिजी होंगे, दोबारा फोन कर लेंगे। तब तक तुम मेरे साथ रहो। दादी, दासी, मम्मी जी, अरे कहाँ हैं सब लोग? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही है पागलों की तरह? दादी बहुत बुरा हुआ, जो होना था वो हो गया। आप हिम्मत रखिएगा, वो आपको संभालिए दादी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। क्या बोल रही है तू? तू सिर्फ प्रवचन ही सुनाएगी या आगे भी कुछ बोलेगी? बहुत बुरा हुआ है दासी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है बताने की, किस मुंह से बताऊं मैं? अरे बोल नहीं सकती तो लिख कर बता दे। अरे लिख के कैसे बता दूं? कागज पे स्याही से ज्यादा तो मेरे आंसू गिर जाएंगे। अपनी ये नौटंकी बंद कर और साफ साफ बता कि हुआ क्या है। मैं तो नहीं बता सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं बता सकती है? दादी, मुझे डर है दादी कि जो हुआ अगर वो मैंने आपको बता दिया तो कोई आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। कहीं प्रज्ञा को तो कुछ नहीं हुआ? हालिया ने पागलपन में उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? देख, कुछ नहीं होगा मुझे, तू बात बता, क्या हुआ? बता दूं? आप जिम्मेदारी लेती हो? बोलो, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो कि मेरे बताने से आपको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, सिर्फ आप हो। बोलो, बताओ। ये जो तू सस्पेंस क्रिएट कर रही है ना, इस सस्पेंस से ही मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। बता, जल्दी बता। ठीक है, मैं बता देती हूँ। दादी, आपका बरसों पुराना सपना टूट गया। इस घर में जो बारिश आने वाला था वो आने से पहले ही कहीं छूट गया। बारिश? हाँ दासी, बारिश जो तनु के पेट में पड़ रहा था। दादी, तनु गिर गई पेट के बल। उसके बच्चे की जान खतरे में क्योंकि वो बेहोश है। प्रज्ञा ठीक है, इस पागल ने तो डरा ही दिया था। शाबाश है, वो बेहोश होके गिर गई और तू बजाय डॉक्टर के पास जाने के हम लोगों को आके यहाँ पे ये राम कथा सुना रही है। चलो दीदी, चल के देखते हैं। हाँ, अरे चल। नहीं, वहाँ कहाँ जा रहे? तनु नहीं है वहाँ पर। वो प्रज्ञा उसे लेकर गई है हॉस्पिटल। प्रज्ञा? हाँ। प्रज्ञा कौन से हॉस्पिटल लेकर गई है उसे? वो उसने मुझे नहीं बताया। उसने तो बस तनु को उठाया, रोनी भी था, गाड़ी में बिठाया और फुर हो गई। हाँ दीदी, आप जरा फोन लगा के देखिए ना, प्रज्ञा से पूछिए ना। लगाती हूँ, मैं फोन लगाती हूँ। मैं लेकर आऊं? नहीं, मैं अपने कमरे में लगा लूँ, यहाँ बहुत शोर है ना।
हाय रब्बा। कमाल हो गया गॉड जी, इन्हें तो जोर का झटका धीरे से भी नहीं लगा। बहुत ही मजबूत जान है। इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाली। आप लोग यहीं रुकिए। लेकिन डॉक्टर मैं उसे आप चिंता मत करिए, मैं भी चेक करके फिर आपको बताती हूँ। आप घबराइए मत, हम हॉस्पिटल टाइम से पहुंचते हैं और यहाँ पे सब डॉक्टर लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। आप हिम्मत करो। मेरे पास है, आप रखिए, मैं आता हूँ। हाँ? क्या कर रही हो? सॉरी बोले कुछ नहीं, साफ करो, साफ करो। वो पूरा क्या है ना, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं ये साफ नहीं करूँगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि मैं तुम्हारी सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, अब साफ करो। मैंने कहा ना, अभी ज्यादा बातें मत करो। दी का फोन आया मुझे, बात करो। हाँ दी, बुलबुल कहाँ है तू? मैं तो पूरब के साथ हूँ। तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? बुलबुल वो तनु बेहोश होकर अचानक गिर गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसे यहाँ हॉस्पिटल लेकर। क्या हुआ? दी तू एक काम कर, मुझे बता तू है कहाँ? मैं ये सिटी हॉस्पिटल, प्लीज जल्दी आ जा। ठीक है, तू टेंशन मत ले दी, मैं अभी पहुँच रही। पूरब मुझे निकलना होगा। पूरब ये आइसक्रीम पकड़ो। अरे कहाँ जाना होगा? पूरब वो तनु जो है ना, वो फिसल के गिर गई है और उसे एडमिट किया है हॉस्पिटल में, तो मुझे जाना होगा। ठीक है पूरब? एक सेकंड, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं पूरब, तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं चल सकता? बोलोगी? तुम इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें जीजू के पास जाना है। जीजू को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है ना। बिल्कुल, मैं अभी के पास तब जाऊंगा ना जब वो मेरा फोन उठाएगा और वो कॉल बैक करेगा तो मैं उसके पास चले जाऊंगा, पर अभी मैं तुम्हारे साथ चलूं। पूरब मैंने कहा ना, तुम नहीं आ सकते। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन एक कंडीशन। क्या? तो ये है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो हम दोनों तनु के सामने नहीं खड़े रह सकते। अगर उसने हमें दी के साथ देख लिया तो वो हम दोनों पर शक करेगी ना। ठीक है? मेरी आइसक्रीम। हाँ दादी बोले। हाँ प्रज्ञा, बता बेटा, तनु कैसी है? ठीक नहीं है दादी, अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स अंदर लेकर गए हैं। बेटा देख, तू जो कुछ कर रही है ना, बिल्कुल ठीक कर रही है और आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। तू बस टेंशन मत लेना बेटा। लेकिन दादी उसे या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, मैं कह रही हूँ ना, बस तू चिंता मत कर। मैं बहुत घबरा गई थी दादी, मैं तो उसे यूं ही हॉस्पिटल लेके आई, किसी से कुछ बात भी नहीं किया, इन्हें भी नहीं बताया मैंने। वो ऑलरेडी आलिया को लेकर इतने अपसेट। अब प्लीज इन्हें फोन करके बता देंगे कि तनु यहाँ है। मैं फोन करूंगी तो और गुस्सा हो जाएंगे वो। हाँ मैं बताती हूँ। अच्छा मुझे ये तो बता कि कौन से हॉस्पिटल में लेके गई है तू उसे? सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल। अच्छा मैं रखती हूँ, अभी फोन लगाती हूँ मैं। बताना तो चाहिए। हेलो। अभी बेटा कहाँ है तू? हाँ दादी, वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बोलिए ना। वो बेटा तनु का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? कैसे? वो ठीक तो है ना? बेटा वो ऐसे ही फर्श पे उसका पैर फिसल गया था तो वो बेहोश हो गई। प्रज्ञा लेके गई उसे हॉस्पिटल। दादी कौन से हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल, सिटी। तो भगवान से प्रार्थना कर, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों माँ और बच्चे सब ठीक रहे। उसकी कोख में मेरा वारिस है, मेरे खानदान का वारिस है। मैं वहां जा रहा हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तनु के पास पहुंचते ही मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। डॉक्टर साहब तनु कैसी है? वो एकदम ठीक है। और उसका बच्चा? हाँ वो भी ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। उसे होश आ गया तो मैं एक बार जाके मिल सकती हूँ? अभी उसको होश नहीं आया है, लेकिन आप घबराइए नहीं, उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बुलबुल वो डॉक्टर। हमने सब कुछ सुन लिया है। थैंक गॉड तू तनु को टाइम पे हॉस्पिटल लेकर आई। उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बुलबुल, मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आई। कहती आपने घर पे किसी को फोन करा, कुछ बताया किसी को? हाँ दादी का फोन आया था तो उन्हें सब बता दिया मैंने। दी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम मौके का फायदा उठा के, देख तू चाहती थी ना कि जीजू के सामने तनु की सच्चाई आ जाए। इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। इस वक्त कैसे हो सकता है?
अगर हम ये चारों तरफ फैला दें कि तनु गिर चुकी है और उसे पेट पर चोट लगी है, तो जो तनु को होने वाले बच्चे का बाप है वो शायद तनु से मिलने यहाँ आ जाए और हम उसे पकड़ लेंगे। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। बुलबुल तो पागल हो गई। हम उस बच्चे का फायदा उठाएंगे, वो भी जब वो इस दुनिया में भी नहीं आया। ये ठीक नहीं है बुलबुल। क्या ठीक नहीं है दी? तू चाहती है ना कि तेरे और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और तनु के सच्चे जीजू के सामने आ जाए। देख, ये लास्ट मौका है और अच्छा मौका है। प्रकृति, आई थिंक बुलबुल ठीक कह रही है, और हम किसी का फायदा थोड़ी ना उठा रहे हैं। हम तो सच बता रहे हैं। सच यही है कि तनु को चोट लगी और हम वही बात तो बताना चाहते हैं। प्लीज तो सोच मत, अगर ये मौका हमारे हाथ से चला गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्लान क्या है? सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम ये न्यूज़ फैलाए कैसे। मतलब तुमने कुछ सोचा? सोचने दो। हाँ, फ्रेंड बुक। आर यू मैड? तुम फ्रेंड बुक कैसे यूज करोगे, और वो भी अपना अकाउंट? बिल्कुल, अगर तुमने ये किया ना तो तुम पकड़ी जाओगी। और मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं, एक ओरिजिनल और एक फेक। जो भी है, बट व्हाई फ्रेंड बुक? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे मैसेज करने दो। एक सेकंड, ये तुम्हारी प्रोफाइल है? बुलबुल, ये वही अकाउंट है जिससे मुझे वो अजीब से मैसेजेस आते थे। इसका मतलब तुम मुझे मैसेजेस कर रही थी? आई एम सॉरी पूरा, वो क्या है ना, एक्चुअली मैं बस जानना चाहती थी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो लॉयल है, ऑनेस्ट है और किसी और लड़की से फ्लर्ट वर्ट तो नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें इस फेक अकाउंट से मैसेज कर रही थी। लेकिन आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी कि तुमने कभी इस अकाउंट पे मैसेज नहीं किया। अच्छा वेट, लेट मी जस्ट पोस्ट इट। ये गया पोस्ट, वो भी जीजू के फैन पेज पर। सही वक्त पे हो या गलत वक्त, आइडिया सबसे पहले इसी के दिमाग में आता है। बिकॉज बुलबुल इज द बेस्ट। अब हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। क्या हुआ है? आप सब लोग इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हैं? एनीवेज, तनु कहाँ पर? देखा था मैंने 2-3 घंटे पहले। मैं 2-3 घंटे पहले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ। अभी तनु कहाँ है? वो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। What? कब और कहाँ? यहीं पे हुआ, पाँव फिसलने से गिर गई थी और उस पर इतना बड़ा आवाज गिर गया, गिरते बेहोश हो गई है। ओह नो, कहीं तनु मेरी वजह से तो आज सुबह जब मैं उस पर चिल्लाई और जब वो गुस्से में पलटी तो उसी वक्त शायद। कौन से हॉस्पिटल में? वो तो हमें मालूम नहीं, प्रज्ञा उसे हॉस्पिटल ले गई है। उसने दीदी को फोन किया था, उन्हें मालूम है, और दीदी ने अभी को सब कुछ बता दिया। अभी उसे देखने हॉस्पिटल गए और हम सब उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी फोन करके देखती हूँ। फ्रेंड बुक पे इतनी नोटिफिकेशन। ओह माय गॉड, तनु के एक्सीडेंट की न्यूज़ फ्रेंड बुक पे। ये किस लड़की ने ही न्यूज़ पोस्ट की? ये न्यूज़ अगर निखिल को पता चल गई तो? एक्सक्यूज मी। नींद भी नहीं आ रही है यार, क्या करें? इंटरनेट देखें तो क्या चल रहा है। नोटिफिकेशन। इससे पहले कि निखिल को किसी और से तनु के बारे में पता चले, मैं खुद उससे फोन करके बता देती हूँ। और हाँ, ये भी बोल दूंगी कि वो फिलहाल तनु से मिलने ना जाए, वरना वो पागल मजनू की तरह वहां पहुंच जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगी। हेलो। हेलो निखिल, आलिया दिस साइड। आलिया, मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्या बताने के लिए फोन किया है। हाँ, वो एक्चुअली तनु थोड़ा गिर गई थी, यू नो, बट शी इज एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है और वो बिल्कुल ठीक है। ओके, डोंट वरी। हाँ ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ, देख लूंगा। अभी हॉस्पिटल ही जा रहा था मैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम जानते हो वहां पर तनु के साथ में और कितने सारे लोग होंगे, और अगर किसी ने भी तुम्हें तनु के साथ में देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तुम हॉस्पिटल में मत जाओ प्लीज।
ये डिसीजन लेने वाली तुम होती कौन हो? मैं तनु से मिलने जा रहा हूँ और मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, समझी? और तनु को मिलने से तुम तो क्या खुद तनु भी मुझे रोक नहीं सकती।